तो एक और कॉमिक एक्सप्लेनेशन सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम थॉर द माइटी एवेंजर कॉमिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये कॉमिक 2010 एंड 11 में आई थी एंड सचमुच एक कमाल की थॉर की स्टोरी लाइन है। तो चलो इसे कवर करते हैं, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो एंड बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लेट्स स्टार्ट। कॉमिक की शुरुआत होती है बैरगन ओक्लाहोमा से, जहाँ पे जेन अपने बेड में बैठी होती है, लेकिन उसे एक बिजली गिरने की आवाज़ आती है, वो भी बहुत तेज़। वो बाहर देखती है तो वो देखती है कि एक बहुत सुंदर सा रेनबो उसके आंखों के सामने है। लेकिन खैर कुछ दिनों के बाद वो बैरगन वॉर मेमोरेबल म्यूजियम में आती है, क्योंकि जेन अभी यहीं पे काम कर रही थी एंड बाहर के सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी उसे अच्छी तरह जानते थे। लेकिन खैर यहाँ का मेन हेड मिस्टर फॉक्स ने उसे यहाँ पे बुलाया था, तो अब वो मिस्टर फॉक्स के पास जाती है। ओ जेन, तुम आ गई, आ जाओ, तुम्हारे पोजीशन के बारे में कुछ बात करनी है। पोजीशन मतलब क्या मुझे फायर करना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मैं तुम जैसी वर्कर को फायर क्यों करूँ? खैर मैं तुम्हें एक डिपार्टमेंट ऑफर करता हूँ तो देख लो। लेकिन खैर जेन बहुत खुश हो जाती है एंड अपने डिपार्टमेंट से अपने दोस्त जिम को कॉल करती है। वो बोलती है जिम तुम्हें पता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जिम बोलता है अभी नहीं, अभी मैं अपने काम पे बिजी हूँ, और वैसे भी लास्ट डिनर के बाद मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच कुछ भी चीज़ बची है। देखो मैंने तुम्हें सिर्फ इसीलिए फ़ोन किया था ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूँ कि मेरी प्रमोशन हुई है, क्योंकि हम अभी भी दोस्त हैं। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ही लगता है तो जाओ, क्योंकि मुझे लगता है तुम पेशेंट आए हैं एंड यहाँ पे भी कुछ हलचल हो रही है। लेकिन खैर हम थोड़ी देर बाद डिनर में मिलते हैं। खैर जेन उसे चेक करने जाती है और वो क्या देखती है कि दो गार्ड्स ने एक अजीब से इंसान को पकड़ा है एंड वो और कोई नहीं बल्कि खुद गॉड ऑफ थंडर यानी थॉर था। लेकिन खैर जेन उन दोनों को पूछती है कि तुमने इसको ऐसे अजीब तरीके से क्यों पकड़ रखा है? वो जवाब देते हैं कि हमने इसे उड़न केस के सामने पकड़ा है एंड इवन इसके हाथ में स्टिक है एंड हम एक ऐसे इंसान को खुला नहीं घूमने दे सकते। जेन बोलती है प्लीज उसे छोड़ दो एंड सब कुछ आराम से करो। न जाने क्यों थॉर जेन को देख के एक स्माइल देता है एंड सब कुछ शांत हो जाता है। एंड वो ऑफिसर बोलता है शायद ही आपको पसंद करने लगा है, क्योंकि ये आपके एक बोलने से ही शांत हो गया। बाद में जिम एंड जेन को दिखाया जाता है। जिम उसे बोलता है तुमने इसीलिए डिनर में बुलाया ना क्योंकि तुम कैसे को इट्स ओवर। लेकिन यार उनकी यही कन्वर्सेशन चल रही होती है। बार बार जेन उसे यही बोलती है कि तुमने सिर्फ अपने करियर से प्यार किया है एंड मान लो कि तुमने उससे शादी कर ली है, इसलिए तुम्हारे पास और किसी के लिए कोई टाइम नहीं है। और कहीं हद तक मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा मेन टारगेट यही है कि तुम कितना पैसा जमा कर सको और कुछ नहीं। जिम उसके रिप्लाई देता है ओह बस इतनी सी बात थी, मैं तो कुछ और ही सोच बैठा था। लेकिन उसी बीच वहाँ पे एक इंसान उठता हुआ आता है, सीधा पिलर से टकराता है। जेन बोलती है हमें उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि हम डॉक्टर है। लेकिन जिम बोलता है देखो उसे, वो एक शराबी लग रहा है, हमें ऐसे किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन तब भी जेन उसकी मदद करने के लिए आगे जाती है। थॉर बोलता है एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरा ये कोट पकड़ोगी 2 मिनट? लेकिन बूम, फिर से उठता हुआ थॉर वहीं पे आता है, उनके सामने फिर से गिर जाता है। इस बार जिम उसकी हेल्प करता है, बट थॉर उसे यही बोलता है कि ये जगह वुमेन्स के लिए एकदम सेफ नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा मॉन्स्टर मेरे सामने खड़ा है जो वुमेन्स को बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है, तो किसी भी वुमेन को सिंगली घूमने मत देना। एंड ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब जिम जेन को बोलता है तूने उसकी बात सुनी, अब जल्दी चलो यहाँ से। जेन बोलती है जरा रुको, हमें उनकी मदद करनी चाहिए अगर कोई इंजर्ड हुआ तो। लेकिन जिम बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम एक इंसान को मरते हुए देखना चाहती हो? मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, शायद हमारे विचार अब नहीं मिलते हैं। लेकिन एक जोरदार क्रैश की आवाज आती है एंड इस मॉन्स्टर जैसे इंसान के हाथ थॉर का मुंह होता है। थॉर को इसने फिर से पटक दिया था एंड अब वो जेन की ओर बढ़ रहा था उसे परेशान करने के लिए। लेकिन खैर थॉर से ये नहीं देखे होता है। थॉर अपना हुडी निकालता है और उसके गले को जोरदार पकड़ लेता है एंड बूम, लेकिन वो मॉन्स्टर थॉर को ही उल्टा पटक देता है। वो उसे बोलता है तुम्हें बार बार मुझे परेशान करके मिलेगा क्या, शांत हो जाओ। लेकिन वो बोलने लगते हैं नहीं नहीं रुक जाओ, क्योंकि दूसरी ओर जेन पाइप लेके आती है एंड जोरदार स्मैश उसके सर पे दे मारती है एंड इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। अब जेन थॉर के पास जाती है, उसे बचाने की कोशिश करती है एंड बोलती है मुझे फटाफट से एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। थॉर बोलता है नहीं। थॉर सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है म्यूजियम। लेकिन अचानक से थॉर अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाता है। जेन थॉर को एक ही बात बोलती है कि मुझे फटाफट से एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। लेकिन थॉर बोलता है कि तुम्हें इतना सब कुछ होने के बाद मुझ पे ट्रस्ट है? वो बोलती है हाँ हो सकता है, बट मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती हूँ अच्छी तरह। थॉर बोलता है मेरा नाम है थॉर। जेन अपना नाम उसे बोलने वाली होती है कि माय नेम इज जेन, लेकिन वैसे ही थॉर उसकी बाहों में गिर जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। थॉर की हालत बहुत खराब होती है। वो उससे बोलता है मेरी फाइनल विश बस यही है कि मुझे उस म्यूजियम तक लेके जाओ। जेन बोलती है तुम्हारी हालत, क्या तुम मरने वाले हो एंड ऊपर से उस म्यूजियम में जाके तुम क्या करोगे? जेन उसे पूरी कोशिश करती है उस म्यूजियम तक पहुंचाने में, लेकिन थॉर के वेट के आगे वो फेल हो जाती है। लेकिन खैर जिम वहाँ पे एंट्री मारता है कार के साथ। वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही पीछे छोड़ दूंगा, आओ जल्दी बैठो।
एंड कुछ ही पल में वो म्यूजियम के पास पहुंच जाते हैं। जेन थोर को म्यूजियम के अंदर ले जाती है, पर थोर एक ही वर्ड बोल रहा है कि मुझे उस उरन केस के पास ले चलो। जेन बाद में बोलती है हाँ ये है तुम्हारा उरन केस, हमें ये बहुत बड़ी सी चीज़ नॉर्वे में एक डिग के अंदर मिली थी। थोर बोलता है ये कुछ और है, टेम्पल ऑफ ओडिन के आयरन एजिस के थ्रू गॉड्स के ब्लड से इसे बनाया जाता है। जेन बोलती है क्या मतलब कहना क्या चाहते हो तुम्हारे क्या कोई पर्सनल लिंक है इसके साथ? इसीलिए थोर बोलता है प्लीज़ मैं उसे देखना चाहता हूँ। जेन बोलती है चलो तुमने मेरी जान बचाई थी तो तुम्हारे लिए ये भी सही। वो चाबी लाती है एंड इसको खोल देती है एंड थोर के हाथों में दे देती है। वो बोलती है ये बहुत कीमती है, इसका ध्यान से यूज़ करना, लेकिन वैसे ही थोर उसे जमीन में पटक देता है। जेन बोलती है मतलब ऐसा क्यों? मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, तुम्हारे ऊपर पूरी हमदर्दी दिखाई, लेकिन तुमने ये किया, इसको मेरे आंखों के सामने तोड़ दिया। थोर बोलता है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम्हें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। जेन के ऊपर एक बहुत खतरनाक लाइट पड़ती है एंड बूम में जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक से थोर की ट्रांसफॉर्मेशन होती है एंड वो बनता है द गॉड ऑफ थंडर थोर फुल हीलिंग के बाद। जेन पीछे बोल रही होती है ओ ओ माई। फिर हम उस म्यूजियम के रूफ में आ जाते हैं एंड जेन थोर को बोलती है मुझे माफ़ कर दो थोर, तुम थोर हो ना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। लेकिन जेन बाद में थोर को एक बुक दिखाती है एंड बोलती है ज़रा देखो बुक में तुम ही हो ना, ये मतलब एक ऐसा गॉड जो 1000 ऑफ ईयर्स का एंड कहीं और रहता है। थोर बोलता है हाँ मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, बट शायद मिडगार्ड। जेन बोलती है मिडगार्ड मतलब तुम हमारे वर्ल्ड की बात कर रहे हो? थोर बोलता है हाँ। जेन बोलती है यानी कि तुम किसी और वर्ल्ड से आए हो। हालांकि जेन इसमें बहुत एक्साइटेड हो जाती है एंड वो उससे कंटिन्यू पूछती है वो जो पत्थर था एंड वो हमें नॉर्वे में मिला, उसका तुम्हारे साथ क्या लिंक है एंड वो यहाँ पे आया कैसे? थोर बोलता है आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, मैं हमेशा की तरह अपने फादर के साथ लड़ाई कर रहा था एंड मेरी आंखें खुली तो मैं यहाँ पे था। और जहाँ तक म्योनिर की बात आती है तो हम दोनों आपस में लिंक्ड है, हमें पता है कि हम क्या करते हैं एंड बहुत टाइम से साथ है, इसलिए मैं उसे महसूस कर सकता हूँ वो कहाँ है। इसलिए मुझे पता चला कि वो उस उरन केस के अंदर था। लेकिन खैर उसके बाद थोर वहाँ से उड़ने की कोशिश करता है एंड कहीं और जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो धड़ाम करके ज़मीन में गिर जाता है। जेन उसे बोलती है तुम कर क्या रहे हो? थोर बोलता है कहीं ना कहीं से तो रास्ता होगा ना मेरे घर जाने का, मैं वहीं पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोर बहुत गुस्से में आ जाता है एंड वो बोलता है फादर क्या मुझे सुन रहे हो? मुझे पता है कि आप वैसे भी सुन नहीं रहे होगे मुझे, तो सुन लो कि मुझे घर आना है। और वो बहुत गुस्से से अंधार के बोलता है ब्रिंग मी होम। उन दोनों की बात ही चल रही होती है, लेकिन जेन बोलती है तुम्हें मेरे घर आना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारे पास घर नहीं है तो तुम्हारे लिए वो बेटर ऑप्शन होता है। थोर बोलता है मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, बट जेन बोलती है कुछ नहीं होता। लेकिन खैर हम कहीं और ही पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक इंसान किसी के दरवाजे को नॉक कर रहा होता है। एक बूढ़ा सा डॉक्टर बाहर आता है, लेकिन वो उसे गन पॉइंट में रख के बोलता है डॉक्टर स्टीफन पहचाना ना मुझे? वो बोलता है तुम तो कैल्विन साहब हो, मुझे लगा कि तुम जेल में हो लेकिन तुम बाहर आ गए हो। वो बोलता है फॉर्मूला। वो बोलता है अच्छा फॉर्मूला, तुम्हें फॉर्मूला की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसे ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो बोलता है हाँ मैं उसके लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से एंड कॉपी करके वो फार्मूला फिर से बना दिया है। वो बोलता है क्या क्यों? शौक लगा ना, मैंने वो फार्मूला खुद बना दिया है, लेकिन मुझे उसे एक्टिवेट करने के लिए क्रिस्टल्स की ज़रूरत है जो कि मुझे यहीं से मिलेंगे। एंड वो उन क्रिस्टल्स को लेता है एंड उन्हें पी जाता है एंड एक जोरदार रोर करता है। लेकिन दूसरी ओर जेन थोर को अपने घर ले आती है एंड वो बोलती है हाँ ये उतना बड़ा तो नहीं है लेकिन काम चलाने लायक तो है। थोर बोलता है वो सब ठीक है लेकिन तुम्हारे पास खाने को है कुछ? एंड हाँ वो उसे रेफ्रिजरेटर का रास्ता बता दिया। थोर बहुत सा खाना लेके आता है एंड बोलता है हाँ बस इतना ही चाहिए मुझे। जेन बोलती है इतना ही? हाँ वैसे बहुत कम खाया तुमने, क्या तुम्हें फ़ोन्स के बारे में पता है? वैसे फ़ोन्स जिनके थ्रू हम आपस में बात कर सकते हैं उसने वाला फ़ोन्स। जेन बोलती है लेकिन खैर छोड़ो मुझे वर्क के लिए देर हो रही है, मैं जाती हूँ। एंड दूसरी ओर हमें वही बंदा फिर से दिखाया जाता है जो हमेशा की तरह वुमेंस के साथ वही काम कर रहा था, लेकिन फिर वो बोलता है कि मुझे अचानक से खुशबू आ रही है। उसे जेन की खुशबू आती है एंड वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब दूसरी ओर थोर जेन के घर में चिल कर रहा था, लेकिन अचानक फ़ोन की रिंग बजती है। वहाँ पे जेन फोस्टर से बोल रही होती है थोर क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जल्दी सुनो, वो गाय जो हमें पहले मिला था ना वो फिर से आ चुका है उसी म्यूजियम में एंड मेरे पीछा कर रहा है, जल्दी आओ यहाँ पे। हाँ म्यूजियम में वो जेन के पीछे आता है एंड बोलता है मुझे वो चाहिए, मुझे वो लड़की चाहिए जिसके ब्राउन बाल थे। लेकिन एक ऑफिसर जेन को लेके वहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो बोलता है कि शायद वो आपके पीछे आया एंड आपको पसंद करता है। खैर जेन एंड ये ऑफिसर कहीं और जगह छुप जाते हैं एंड ये थोर को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ और ऑफिसर्स उस बड़े से मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। वो उनके ऊपर गोलियां तक चला देते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उनका बहुत बुरा हाल करता है एंड जेन के पीछे आ जाता है। जेन बहुत जोर से आवाज कर रही थी कि थोर क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ऑफिसर बोलते हैं जेन थोड़ा धीरे बोलो, वो हमें सुन लेगा। लेकिन वही होता है, वो उन्हें सुन लेता है एंड वो जेन के पीछे था। लेकिन अब जेन लास्ट पर चिल्लाती है थोर, और वहीं पे थोर आ जाता है एंड अपने म्योनिर का एक क्रिटिकल हिट उसके फेस पे दे मारता है और वो भी थोर को मारना शुरू कर देता है। बट जेन बोलती है थोड़ा इजी ही करना अगर तुम कर पाओ, हो सकता है मेरा बॉस। ऑफिसर बोलता है आप क्या कहना चाहती हो? वो बोलता है कि मैंने उसके हाथ में एक स्टिक देखी थी जो मे भी मेरे बॉस से रिलेट करती हो। लेकिन ऑफिसर बोलता है एक स्केलेटन स्कल की तरह दिखती है क्या वो स्टिक? वो बोलती है हाँ। ऑफिसर बोलता है क्या तुमने वो अपनी हाथ में नहीं पकड़ी हुई है? जेन बोलती है क्या? एक्चुअली में वो स्टिक जेन के हाथ में ही होती है एंड इसलिए अब जेन जोर से चला के बोलती है थोर जो भी मैंने कहा भूल जाओ।
फाड़ के रख दो उसे। अब थोर उसे म्योनिर का एक क्रिटिकल हिट मारता है एंड बूम, उसका काम वहीं पे तमाम। बाद में थोर बहुत गुस्से में आ जाता है एंड अपनी लाइटिंग पावर्स को यूज करने की कोशिश करता है, बट जेन उसे रोक लेती है। थोर रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, पर जरा देखो उसकी तरफ, वो नॉर्मल हो चुका है, तो अब हम रुक सकते हैं। लेकिन खैर बाद में वहाँ पे मिस्टर फॉक्स आ जाते हैं एंड वो बोलती है कि ये तुमने मेरे म्यूजियम के साथ क्या किया, तुम्हें पता है कितना पैसा दे के मैंने इस म्यूजियम को बनाया है। लेकिन ऑफिसर बोलता है आपको पता है इसमें जेन की कोई गलती नहीं है, उस मॉन्स्टर की गलती है। लेकिन वो बोलता है ये तुम्हारे पास 2 कहाँ से आए। लेकिन खैर वो बाद में बोलता है ये सचमुच बहुत मजेदार है, मतलब इट्स अ फैंटास्टिक पीस, अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो। यानी कि उन्हें वो बहुत पसंद आ जाता है। अब फिर से जेन को दिखाया जाता है जो बोलती है थोर जरा सुनो। ओ थोर तुम कहाँ गए, अच्छा तुम यहाँ पे हो। दरअसल मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि तुमने फिर से मेरी जान बचाई। लेकिन थोर अपने मुंह से एक ही शब्द बोलता है कि ये वो नहीं है। थोर वहाँ पे एक रेनबो को देख रहा होता है एंड बोलता है ये रेनबो ब्रिज नहीं है, ये यहीं पे खत्म हो रहा है, एक सिंपल सा है। जेन बोलती है हाँ वो तो है। लेकिन थोर बोलता है तुम्हारा वर्ल्ड बहुत ट्रिकी एंड अजीब सा है, मानो कि विद्यालयों के मुंह में गिर गए विद्वानों की एक ऐसी दुनिया जहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी लोगों को पता नहीं है क्या है एंड उनकी कमी है उनमें। लेकिन जेन बोलती है थोर हमारा ये वर्ल्ड वैसा भी नहीं है, यहाँ पे बहुत से वंडर्स हैं जो कि देखने लायक है। लेकिन थोर बोलता है तो कब दिखाओगे तुम मुझे वो वंडर्स। जेन बोलती है वो थोर अब मैं तुम्हें कहाँ से शुरू करूँ। एंड इसी के साथ ये इशू यहीं पे खत्म होता है। आज के इस वीडियो में हमने 2 इश्यूज को कवर किया, लेकिन इस कॉमिक में टोटल 8 इश्यूज हैं, मतलब हाँ 4 पार्ट्स इस वीडियो के बन सकते हैं। लेकिन आज के इस पहले पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं वो जरूर डालने वाला हूँ। बाकी वीडियो खत्म करते हैं, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।